आरजेडी को बार बार मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर बदलाव लाइए, अलायंस धर्म का निर्वहन कीजिए। राहुल गांधी जिस हिसाब से मेहनत की है, जो पूरे बिहार में राहुल गांधी ने पसीना बहाया, उन सब पे आप पानी ना फेरिए। कुटुंबा हमारी सिटिंग सीट है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, वहां अपने नॉमिनेशन दिलवाने का काम कर रहे हैं, प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। इससे राजनीति में कोई अच्छी छवि जाती नहीं। कि आरजेडी को इस बात को समझना होगा कि अलायंस ऐसे नहीं होता, और जो लड़ाई है वो हमारी एनडीए से है। ये हमें हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि लड़ाई एनडीए से है, ना कि इंडिया गठबंधन के अंदर में है। हमारा नेचर, हमारे काम करने का तरीका जो आरजेडी का है, वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन खड़ा करने का है। आप लोगों को यहाँ आए इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। आज हम लोग आप लोगों से, मैं जो है आप लोगों से इसलिए बात करना चाह रहा था। आज का नॉमिनेशंस का डेट हमने दिया हुआ था जो 20वीं विधानसभा के लिए, उस सिलसिले में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में अलायंस है, और लगातार अलायंस के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध रही और हर पल कोशिश किया कि कोई भी अलायंस में किसी तरह का दरार ना आए। लेकिन अफसोस और के साथ ये कहना पड़ता है कि शायद उस शिद्दत के साथ जो है हमारे अलायंस में राजद की तरफ से, आरजेडी की तरफ से वो बातें नहीं दिखाई गई, जिसका कारण रहा कि कई जगह आज के डेट में उनके तरफ से नॉमिनेशन कर दिया गया हमारी कई सारी सीट पे। कई कंफ्यूजन्स के साथ जो है पार्टी ये खड़ी रही, लेकिन अंत तक कांग्रेस पार्टी का डिसीजन रहा कि नहीं, हम अलायंस में ही रहेंगे, और उसी के माध्यम से 20वीं सीट के लिए कांग्रेस का प्रयास था कि 20वीं कांग्रेस लड़े, इसलिए कि वहां माइनॉरिटीज की सीट थी और इस पूरे रीजन में मुस्लिम कैंडिडेट उनके पास नहीं हो पा रहा था। तो मिथिलांचल आप स्टार्ट करेंगे सुपौल के बाद। अभी सुपौल में मिन्नत को इस वजह से दिया गया, अभी मिन्नत रहमानी जो माइनॉरिटी के चेयरमैन है उनका दिया है, वहां से शुरू करेंगे तो पूरा पटना तक रीजन में हम लोगों को एक भी सीट मुस्लिम की नहीं बन पा रही थी, जिसलिए कांग्रेस चाह रही थी कि कोई ना कोई एक मुस्लिम फेस लड़ाए, और वो एक 20वीं बन रही थी। लेकिन हर जिद बहस की वजह से फाइनली जो ये डिसीजन लेना पड़ा कांग्रेस को, हमसे रिक्वेस्ट किया गया, तैयारी के लिए कहा गया, हम तैयार थे। बाद में कांग्रेस ने डिसीजन लिया कि नहीं, वो जो है कहीं भी अपनी तरफ से फ्रेंडली फाइट नहीं करेगी। जबकि आरजेडी कई जगह, इवन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सीट पे कुटुंबा में उन्होंने दे दिया, आपको कहलगांव में दे रखा है, वैशाली दे रखा है, जो हमारी सीट है उन सारी सीटों पे उन लगातार जो है वो कैंडिडेट दिए, और हम लोग कोशिश किए कि कहीं भी हम लोगों की तरफ से कैंडिडेट ना जाए। करते कराते आज ये था कि भी अब आखिरी डेट था सेकंड फेज के नॉमिनेशंस का। फिर उसके बाद कांग्रेस ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम अपनी तरफ से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, बशर्ते कि चाहे वो करते रहें, और उसका डिसीजन ये रहा। और फिर हम लोगों को बोला गया कि हम लोग जो है नॉमिनेशन ना करें, और जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी जिन लोगों को मैसेज था कि आप लोग तैयारी करें, तो हम लोग तैयारी में थे और तैयारी करके रखे हुए थे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, और जो भी डिसीजन हुआ कांग्रेस की तरफ से जो डायरेक्शन था उसी पे काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर भी हम लोग वही काम करेंगे। लेकिन कुछ चीजें जो हम अपनी तरफ से भी कहना चाहते हैं कि अलायंस ऐसे नहीं होता है। जब 2-4 लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो अलायंस का मतलब ये होता है कि हर किसी की बात को, हर किसी को समझा जाए। कांग्रेस हर पल, राहुल जी, प्रियंका जी, पूरी कांग्रेस पार्टी बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर बनाई, और पूरी ताकत से राहुल जी ने काम किया। और आज के डेट में जो हमें गठबंधन से लड़ना था, सामने जो विपक्ष से लड़ना था, वो इंटरनल हम कहीं ना कहीं उलझते चले गए। कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रतिबद्ध है, अलायंस के साथ है, और रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि वो बाकी जगह जो हमारे नॉमिनेशन किए हैं, जो ईमानदारी के साथ अलायंस, अब जो सीट हम 5000 वोट से हारे, 3000 वोट से हारे, वहां आपने जो है कैंडिडेट दे करके हम लोग को सेपरेट कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा मैसेज जाता नहीं है। और जो तेजस्वी जी का नेचर है, वो लंबे टाइम तक अलायंस की राजनीति मुझे नहीं लग रही कि हो पाएगी। उनको माइनॉरिटीज में, खासतौर से मैं कहना चाह रहा हूं, माइनॉरिटीज के पैसा और वोट दोनों चाहिए। ये कहां तक सही है? कौन से माइनॉरिटीज लीडर को आप आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो भी लोग, पब्लिक देख रही है। हम लोग हर तरह से अलायंस के साथ हैं, और हम आप लोगों के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कुटुंबा में उन्होंने नॉमिनेशन किया है, जो कहलगांव में किया है, जो आपको वैशाली में, लालगंज में, सब जगह जो नॉमिनेशन दिया, वो विड्रॉल करें हमारे, और
अलायंस धर्म का निभाएं, जिससे कि भी सीट में कोई दिक्कत नहीं हो और ज्यादा से ज्यादा सीट हम लोग जीत के आए। और अगर इस तरह से कंफ्यूजन खड़ा रहेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनल लड़ाई में फंस जाएंगे, ना कि हम जो है सामने एनडीए की लड़ाई में जाएंगे। इन्हीं सब चीजों के लिए मैं आपसे बात करने के लिए बुलाया था कि आप आज की जो स्थिति है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से कोई पहल नहीं करेगी। राहुल गांधी जी, हमारे इंचार्ज कृष्णा एलोवेरा जी, बाकी लोगों का ये डिसीजन है कि भाई हम लोग जो है अलायंस धर्म निभाएंगे, बशर्ते कि वो धर्म अपना वो निभाए या ना निभाए। लोग खड़े हैं, उनका सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है। और हम लोग तब तक कोशिश किए कि जब तक जो है पार्टी ने जो कहा उस तरह से हम लोग स्टैंड किए, तो हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी का डिसीजन है हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, तेजस्वी जी इस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, खड़े उनको उतरना चाहिए। और कुटुंबा से, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुटुंबा से, चाहे वैशाली से, चाहे आपको कहलगांव से, इन सब जगह पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, जो 2-4 हजार कुटुंबा हमारी सिटिंग सीट है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, वहां अपने नॉमिनेशन दिलवाने का काम कर रहे हैं, प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। इससे राजनीति में कोई अच्छी छवि जाती नहीं है। हमारा कहना है, हमें भी पार्टी ने कहा कि तैयार रहने के लिए, हम तैयार थे, हम चाहते तो नॉमिनेशन करते। हमने भी पार्टी में बात रखी कि भाई ठीक है, हमें भी अगर कह रहे हैं तो हम भी नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन हम आज कैंडिडेट देख रहे हैं कि नॉमिनेशन करेंगे तो क्या हाल होगा। हमने भी अब उस चीजों को, डिसीजन को वापस लिया और पार्टी को कहा कि नहीं ठीक है, जो डिसीजन है आपका उनके साथ है। मैं क्या है कि आरजेडी को इस बात को समझना होगा कि अलायंस ऐसे नहीं होता, और जो लड़ाई है वो हमारी एनडीए से है। ये हमें, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि लड़ाई एनडीए से है, ना कि इंडिया गठबंधन के अंदर में है। हमारा नेचर, हमारे काम करने का तरीका जो आरजेडी का है, वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन खड़ा करने का है। आज के डेट में किसी को ये क्लियर नहीं है कि कितने सीट पर अलायंस हो रहा है, कितने सीट आ रही है, नहीं आ रही है। वो कारण क्या हुआ कि आप भी नॉमिनेशन करा दे रहे हैं, जहां हमारी सीट है वहां आप दे रहे हैं, दूसरे लोग दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अब आज के लोग समझदार हैं। जो पुरानी, आप सोचेंगे कि मैं वही बात रिपीट करूंगा कि ये 90 के दशक का मामला नहीं है। आज नए 2025 में बैठे हुए हैं, तो आज के दौर से सोचिए, आज के जो युवा हैं उनको सोचिए। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, सारे लोग हैं, एक सेकंड में कोई बात होती पूरी दुनिया में फैल जाती। पहले प्रिंट का दौर था। तो अब मेरा सिंपल कहना है कि जो पार्टी ने डिसीजन लिया, हम उस डिसीजन के साथ हैं। जो पार्टी का डिसीजन होता है वो हर एक कार्यकर्ता साथ रहता है। लेकिन आरजेडी को बार बार मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर बदलाव लाइए, अलायंस धर्म का निभान कीजिए। राहुल गांधी जिस हिसाब से मेहनत की है, जो पूरे बिहार में राहुल गांधी ने पसीना बहाया, उन सब पे आप पानी ना फेरिए। जो जो जगह आपका नॉमिनेशन है उसको विड्रॉल कीजिए।